माँ को जब रक्षक ने तलवार से काटने के लिए हाथ उठाया, पास में पड़ा नवजात अब और चुप नहीं रह सका। उसने पूरे शरीर की शक्ति एकत्र की और एक जलते हुए अग्नि गोले में बदल गया। अगले ही पल उस अग्नि गोले की प्रचंड शक्ति से कई रक्षक जमीन पर गिर पड़े। वह आग का गोला आगे उड़कर परिवार की पवित्र घंटी से टकराया और क्षण भर में उसे भेद गया। यह दृश्य देखकर पूरा कबीला दहल गया, क्योंकि वह घंटी शुद्ध खनिज से बनी थी, जो आकाशीय उल्का से निकली थी और जिसे हिलाना भी सबसे बड़े योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। कबीले के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि इस शक्ति वाले व्यक्ति को ढूंढा जाए और यदि उसे साथ जोड़ा जा सके तो परिवार की ताकत आसमान छू जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिसे वे खोज रहे हैं वह वही नवजात था जिसे उन्होंने राक्षसी समझकर घर से निकालने का फैसला किया था। असल में कुछ दिन पहले एक महान योद्धा ने पुनर्जन्म का चक्र खोला था और वह अनजाने में उसी परिवार के नवजात पुत्र के शरीर में जन्मा था। पूरा परिवार चकित था, क्योंकि हर कोई बच्चे के मन की आवाज सुन सकता था। बच्चे की माँ 3 साल गर्भवती रही थी, जिससे सबको अचंभा हुआ, लेकिन दूसरी पत्नी ने इसे अपशकुन बताया और मुखिया को समझाया कि यह बच्चा अशुभ है। परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुखिया ने आदेश दिया कि इस शिशु को घर से बाहर फेंक दिया जाए ताकि वह स्वयं मर जाए। निराश माँ घुटनों पर गिर पड़ी और बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी। मुखिया अडिग रहा तो उसने बालों से जूड़ा निकालकर अपनी गर्दन पर रख लिया और बोली, अगर किसी ने मेरे बच्चे को छुआ तो मैं यहीं मर जाऊंगी। पूरा कबीला स्तब्ध रह गया और तब मुखिया ने कहा कि यदि वह 10 दिन बाद होने वाली प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर लेती है तो वह बच्चे को जीवित रखेगा। शिशु ने उसी क्षण मन में प्रतिज्ञा की कि 10 दिन में अपने शरीर के अनुरूप होकर वह माँ को पहला स्थान दिलाएगा। 10 दिन बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। पहला चरण 7 योद्धाओं वाला युद्ध दल था, जिसमें 7 तांबे के सैनिक थे। परिवार का बड़ा पुत्र सबसे पहले मंच पर उतरा और आसानी से 7 को हरा दिया, लेकिन दूसरे चरण के 18 योद्धाओं वाले दल में वह जल्दी ही घिर गया। शिशु ने सब देखकर तुरंत समझ लिया कि उसमें कौन सा दोष है। बड़े पुत्र ने उसकी मन की ऊर्जा से प्रेरणा पाई और 8 योद्धाओं को गिराया। नीचे आकर उसने शिशु का उपहास किया कि अगर उसकी माँ पहला स्थान न पा सकी तो वह बच्चा जरूर निकाल दिया जाएगा। उसी बीच परिवार की बड़ी बेटी आगे आई और बोली कि वह पहले प्रदर्शन करेगी। उसने सावधानी से भ्रमों से बचते हुए पहला चरण पार किया और फिर अपनी तलवार कला के 2 चरणों से 15 योद्धा गिराए। यह परिणाम पूरे प्रदेश में शीर्ष 10 में माना गया। परिवार का मुखिया बहुत खुश हुआ, लेकिन प्रतिद्वंद्वी कुल के मुखिया ने इसे तुच्छ कहकर अपने बेटे को भेजा। उसने दक्षता से 16 योद्धा गिराए और सबको पछाड़ दिया। अब माँ की बारी आई। उसने साहस के साथ वही तरीका अपनाया। पहले चरण में फुर्ती से बचती हुई आगे बढ़ी और सफलतापूर्वक पार कर गई, लेकिन दूसरे चरण में वह तुरंत गिर गई, क्योंकि परिवार द्वारा दबाई गई और अभ्यास से वंचित रही थी। तभी उसके कानों में बच्चे की मनोवाणी गूंजी, इस युद्ध दल का रहस्य छिपने में है, प्रहार में नहीं। भय को ढाल बनाओ और प्रकाश से वार करो। माँ ने बेटे की बात पर भरोसा किया, अपनी पूरी ताकत लगाई और पहली ही चाल में 18 योद्धाओं को धराशायी कर दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। माँ विजेता बनी और बच्चे को बचा लिया, लेकिन मुखिया ने उसकी जीत को सौभाग्य और चालबाजी कहा और चुनौती दी कि यदि वह सचमुच योग्य है तो उसके भाई से द्वंद्व